एटीएम मशीनों से कैश हासिल करें। सुपरमार्केट्स, पेट्रोल पंप, होटल्स या पेरिफेरों से इमिग्रेशन पेपर, पासपोर्ट या शनाख्ती अलामत जाहिर किए बिना बआसानी खरीदारी। मनी सेफ कार्ड ऑनलाइन नेटवर्किंग। मनी सेफ कार्ड की साइट पे फ्रेश अकाउंट और सबका रिकॉर्ड चेक करने की सहूलत दस्तयाब है। रकम शेयरिंग के लिए सिर्फ एक SMS ही काफी है। आपको रकम मिनटों में नहीं सेकंड्स में मुंतकिल कर सकते हैं। एक छोटे से कार्ड में आपकी रकम बिल्कुल महफूज। हेलो किद्दां जट्टिए ओ मेरी फोटो मिल गई। हाँ जी मिल गई। हाय वे जट्टा की हो गया तेनू इन्ना कमजोर हो गया कुछ खांदा पींदा नहीं। मेरे कोल हुंदा सी ते मैं रोज ताजा मक्खन कढ़दी सी ते तू खांदा सी ताजा ताजा दुध पींदा सी। हुण भी तां मैं ताजा ही जूस करदा जेड़े वेले तेरी याद आवे तेरियां ताजा ताजा गल्लां सुन लेंदा। हाय मैं मर जावां। ताजा मोबाइल जेड़ा रिश्तियां नू ताजा रखे। पूजा स्वीट्स खुशियों और मिठाइयों का चोली दामन का साथ है, लेकिन खुशी के मौके पर मिठाई अगर पूजा स्वीट्स की हो तो खुशी की मिठास और बढ़ जाती है। पूजा 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 की स्वीट्स जो खाए रस भरे गीत मन में गाए। पूजा स्वीट्स आए और अपनी खुशियों की फट ਚੱਕ ਦੇਣ ਗਹਿਣੀ ਹੈਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁੜੇ। ਫਟ ਚੱਕ ਦੇਣ ਗਹਿਣੀ ਹੈਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁੜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ। बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर। पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ग्रीस टाइम वीनस टीवी के प्रोग्राम से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। हस्बे मामूल हर इतवार को हमारा ये प्रोग्राम यूनान के नाजरीन के लिए 8 से 9 बजे यूनानी वक्त के मुताबिक लाइव नशर होता है। और आज का ये प्रोग्राम इमिग्रेशन असाइनमेंट के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। पूरे यूनान में हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और पख्तून बहन भाई, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग ये प्रोग्राम बड़े शौक से, दिलचस्पी से देखते हैं। हमारा काम होता है कि यहाँ के इमिग्रेंट्स के मसाइल को उजागर करें। जो भी पेशरफ्त होती है हुकूमती सतह पर, मुख्तलिफ हुकूमती अदारों में,
वो आप तक हम पहुंचाएं। अब बाज़ औक़ात मैं जो बातें करता हूं उनकी पूरी तहकीक कंफर्मेशन के बाद जो हुकूमती अदारे बाज़ाब्ता तौर पर मुझे मालूमात फराहम करते हैं, मैं उनके रेफरेंस से आप तक वो सारी चीजें पहुंचाता हूं। लामहला उनमें थोड़ी सी सख्ती भी होती है, क्योंकि ये हुकूमती अदारों की पॉलिसी होती है। जो वो कानून बनाते हैं, जो हदायत देते हैं, अब मैं उसी तरीके से वो आप तक पहुंचाने का पाबंद हूं। बरवक्त मुस्तनद इंफॉर्मेशन और इतलात पहुंचाना मेरा फर्ज है। अब किसी को ये चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को ये बुरी लगती हैं। मेरी मजबूरी है कि मैंने हमेशा हकीकत और सच बयान करना है। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वीनस न्यूज का ताजा शुमारा आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरीके से यूनान में जो भी ताजा तरीन सूरत हाल होती है उसकी खबरें इसमें शाया होती हैं। और आज के शुमारे की मेहमान शख्सियत अब्दुल रज़ाक साहब, जो पिछले जुमे को हमारे साथ मेहमान थे। पाकिस्तान में गुजरावाले से इनका ताल्लुक, मुस्लिम लीग यूथ विंग के साबका नायब सदर भी रहे हैं। और इसमें दूसरी एक बड़ी दिलचस्प हम सब के लिए खबर यह है कि वीनस टेलीविजन यूनान के प्रोड्यूसर और हर फन मौला, गुलकार, हदायतकार, अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट, एंकर, सहाफ़ी, माशाल्लाह एक ही शख्सियत में बहुत सारी खुसूसियात। इब्राहिम फैज जो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उनका बहुत जल्द जो नया एल्बम है दोस्ती दोस्ती में, ये रिलीज हो रहा है। और अनकरीब यूनान में भी ये जब तशरीफ लाएंगे उस वक्त पुरवकार तकरीब में नए एल्बम को लॉन्च किया जाएगा। और जो हमने आपसे वादा किया था कि वीनस टेलीविजन की 7वीं सालगिरह जो ऑलरेडी हेड ऑफिस लंदन और बाकी मुख्तलिफ जगह पर वो बड़े शान और शौकत से एहतमाम से मनाई गई। यूनान में क्योंकि इब्राहिम फैज साहब मौजूद नहीं थे, मुबशर एहसन वड़ाइश साहब मौजूद नहीं थे, और ये एक यादगार महफिल इंशाअल्लाह ताला उदार, और जैसे ही वो आएंगे इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि आज टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला हम अभी से शुरू कर देंगे, साथ साथ हम तबसरा भी करते जाएंगे, कुछ और भी खबरें हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जब आप कॉल करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें। आप सिर्फ कान में जो फोन पे मुझसे बात हो रही है उसको तवज्जो दें। टीवी पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो डिले नजर आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना मुख्तसर सवाल जल्दी से करें और मैं फोन बंद करके उसका जवाब आपको दे दूंगा। हम आज जो खबर जिससे इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं वो दुख की खबर है। फियाज बट ऑफ लंगे खोजे वाले जो हैं उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान में कज़ाए अलाई से वफात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उन्हीं के एक अजीज दोस्त नसरुल्लाह खान ढिल्लो के बड़े भाई जवेद इकबाल ढिल्लो जो है वो भी पाकिस्तान में इंतकाल फरमा गए हैं। हमारी दुआ है
वीनस टेलीविजन की पूरी टीम की तरफ से अल्लाह ताला मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम में जगह अता फरमाए और उनके अजीज़ व अकारब को सब्र जमील अता फरमाए। इन दोनों हजरात के इसाले सवाब के लिए अगले इतवार को असर ता मगरिब मैरिया नसीरिया ट्रस्ट यूनान में इसाले सवाब के लिए एक महफिल मुनक्कद होगी। आप ज़रूर उसमें शिरकत कीजिएगा। ये खबर हो गई। अब हम चलते हैं, कल 15 दिसंबर को एक अमन मार्च था जिसका हमने अपने जुमे के प्रोग्राम में आपको जिक्र किया, ऐलान किया, और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एगम जो तंजीम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, उनके सदर मिस्टर बेंजामिन वो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। मेरे बहुत ज्यादा अपील करने के बावजूद हमारी पाकिस्तानी बरादरी से टोटल 25 से 30 शख्सियात तकरीबन वहां मौजूद थी। सलामीना से बीमारी की हालत में उनकी टांगों में तकलीफ थी। वो दोस्त आए, मेरे रिक्वेस्ट करने पर आबद अली शाह साहब के साथ अजहर लोसर साहब अपने 3-4 साथियों के साथ आए। बज़्म मैरिया नसीरिया के नुमाइंदे वहां मौजूद थे और जवेद असलम राई साहब और मलक मजीद साहब के साथ टोटल 18 आदमी थे बैनर्स लिए हुए। बस इतनी तादाद में हमारे पाकिस्तानियों की वहां नुमाइंदगी थी। मैं भी वहां मौजूद था। डॉक्टर रज़ाक साहब, मेरी पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की टीम वहां मौजूद थी और बाकी यूनान में मेयर ऑफ एथेंस, तमाम पॉलिटिकल जमातों के नुमाइंदे सियासी यूनान में जो है वो वहां मौजूद थे। मुख्तलिफ NGOs थी। मुआविया जो फोरम मितानास्तन के सदर हैं वो थे, उनकी टीम थी, और भी बहुत सारी NGOs जो यूरोप से आई थी वो यहां मौजूद थी। लेकिन अफसोस कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी बहुत आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे। इससे हमें अफसोस हुआ। हालांकि जब जुलूस स्टार्ट हुआ तो कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे काफिला चलता गया तो लोगों की तादाद बढ़ती गई, यूनानी लोगों की, और जुलूस फिलेनियन से होता हुआ एक्रोपोली जाकर इख्तिताम पजीर हुआ और वहां पर सबने शुक्रिया अदा किया। ये लम्हा फिक्रिया जरूर है हम सब के लिए कि जब दुख की घड़ी आती है, आपको मार पड़ती है, आप पर जुल्म होता है, लेकिन आप अपने उस जुल्म को उजागर करने के लिए जब आपको वसाइल मुहैया किए जाते हैं, दूसरे लोग आपके दुख का मदावा बनना चाहते हैं, तो आप उनके साथ तावन नहीं करते। इस पर बहसियत मिन हैसुल कौम और इमिग्रेंट्स, तारकीन वतन, हमें जरूर सोचना होगा। लेकिन कब सोचेंगे? एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से? हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से? वालेकुम सलाम जी। जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। जी जी, वालेकुम सलाम जी, सवाल करें। भाई जी मितामौत से बोलते रहे। जी जी। हमारे पास है कागज 10 साल के। उन पर जो छुट्टी गए थे 10 साल से पहले, जो कागज मिले उससे पहले जी, वही कानून है या जो अभी जारी होगा उसके बाद है? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन मैं फिर एक दफा आपको बता दूं कि आपके पास 10 साल के रेजिडेंस परमिट है, आदिया पारामुनी है। आप जिस दिन से वो 10 साल का आपको इश्यू हुआ है
उसके बाद आप उस 10 साल में 2 साल तक अपने ममालिक रह सकते हैं, चाहे एक कट्ठा 2 साल या दरमियान में उसको करते हुए। दूसरी आपको बात बताते चलें कि जैसा कि यूनान में बसने वाले उन तमाम साथियों को, लोगों को ये मालूम है कि यूनान में जब हफाजती मराकज़ की इब्तदा हुई थी, पहला हफाजती मरकज़ पिछली गवर्नमेंट में मनीदी में जो कायम हुआ था, उस पर हम तारकीन वतन की नुमाइंदा शख्सियात हम वहाँ गए थे और यूनान हुकूमत से, मिनिस्ट्री से ये परमिशन ली थी कि हर माह हम हफ्ते और इतवार को उसका विजिट करेंगे ताकि उन लोगों को करीब से जाकर देखा जाए, उनके मसाइल और उनकी जायज़ शिकायत को दूर किया जाए आला हुकाम से मिलकर, और देखा जाए कि जो वादा किया गया था कि ये हफाजती मराकज़ यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे, उनका लिविंग, उनका खाना, उनकी सहूलियात, डॉक्टर्स की सहूलत, इबादत की सहूलियात, आया ये सारा कुछ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने ये चीज़ अप्रूव करवाई और हम रेगुलर उस पर हमने जाना शुरू किया। मैं खुद जाता था हर हफ्ते वहाँ पर और बड़ा कामयाब ये सिलसिला रहा। अब और ज़्यादा हफाजती मराकज़ बन गए। इसको दोबारा शुरू करते हैं। कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है, ठीक हो? जी कौन साहब कहाँ से? जी मेरा नाम मुश्ताक है, माराथन दी बोल रहे हैं, मास्टर मुश्ताक टोपा माराथन दी बोल रहे हैं। जी 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 मुश्ताक साहब सवाल करो। सर मेरा सवाल है कि जेडे रेड कार्ड ने दोबारा की न्यू करके देंगे थे की नहीं कर रहे? न्यू रेड कार्ड जी या एक कार्ड की नहीं दे रहे। अच्छा मुश्ताक भाई, ਇੱਥੇ बड़ी दफा मैं इस चीज़ ਨੂੰ एक्सप्लेन कर चुके हैं। सियासी पनाह की पॉलिसी टोटल चेंज हो गई है, नया कानून आ गया है और जनवरी तो ਉਹਦੇ ਤੇ बाकायदा तेज़ रफ्तार नाल अमल ਜਿਹੜਾ शुरू हो जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ नहीं होंगे जिन्हां दी ਆਪੋਫਾਸੀਆਂ ਉਥੋਂ ਐਪੀਟਰੋਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ इंटरव्यू रिफ्यूज़ हो जाते हैं और उन्होंने के खिलाफ ਆਪੋਫਾਸੀ आ जाती है, उन्होंने रैड कार्ड वो रिन्यू नहीं करते। एज सिंपल, ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ इख्तियार है कि जिसले ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਫਾਸੀ मिलती है ਉਹਦੇ ਤੇ मुद्दत लिखी होती है कि इन्ने दिन के अंदर इस डिसीजन और ਆਪੋਫਾਸੀ के खिलाफ तुसी अपील कर सकते हो। वो अपील भी करके ट्राई होती है, वो गारंटी नहीं होती कि अपील करने नाल ਤੁਹਾਨੂੰ रैड कार्ड दोबारा मिल जाएगा या वो रिन्यू हो जाएगा। मैं हिफाजती मराकज़ की बात कर रहा था। इस दौरान काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बीच में मेरी अलालत जो हॉस्पिटल में आर्ज़ा कल्ब दिल की बीमारी से मैं हॉस्पिटल में हो गया, उस वजह से ये गैप पड़ गया बीच में। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो। हाँ सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, इंडियन बलराज। जी जी बलराज जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर मेरे पास फारूक का स्टिकर है जी, तो मैं कितनी आशा रह सकता हूँ अपने वतन में? कितने अरसे का स्टिकर है? साल ऊपर लगा हुआ है हमारे पास। साल, 1 साल का? नहीं नहीं, ओपन है हमारे पास। ओपन फॉरएवर का, फॉरएवर का। हाँ जी भाई, मैं कई दफा बता चुका हूं कि जिन लोगों के पास फॉरएवर स्टिकर है और इस्तोखरोनों का, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो हर चीज से मुबर्रा हैं, वो जितना अरसा चाहें अपने ममालिक में रह सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। मेरा ख्याल आपको ये बात अब समझ आ गई होगी, दूसरे लोगों को भी आप ये बात समझा दें कि जिनके पास फॉरएवर स्टिकर है और इस्तोखरोनों, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो जितना अरसा चाहें अपने ममालिक में रह सकते हैं और वो बगैर उस 60,000 की शर्त पे यहां कारोबार भी कर सकते हैं। जिनके पास फॉरएवर स्टिकर है वो अपना कोई भी कारोबार कर सकते हैं, उनके लिए 60,000 यूरो की पाबंदी भी नहीं है। जी
तो मैं ये बता रहा था कि अब दोबारा मैंने आला हुकाम को ये लेटर लिखा था जिसमें हमने पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी की टीम दोबारा नामजद की और उसका ये रिटन जो है इजाजतनामा, जिसको बाकायदा इजाजतनामा कहा जाता है, ये हमें मिल गया है और हमने बाकायदा वहां हम हफ्ते को कल भी और परसों भी, कल भी और आज भी हमारी टीम, मैं खुद भी वहां गया और आज मेरी टीम वहां जो है विजिट करके आई। और आप लोगों से दरख्वास्त है, पूरे यूनान में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, पख्तून, इंडियन, अगर पहले की तरह आप कोई चीज़ें भेजना चाहें, रकम भेजना चाहें और कोई सामान भेजना चाहें जो वहाँ जायज़ हो वसूल करने के लिए, किताबें, रसाले, को मजहबी लिटरेचर भेजना चाहें, तो वो यहाँ के मुकामी अखबारात में मेरी टीम के फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। आप उन पर राब्ता करके तो वहाँ जुमे की शुक्रवार तक यानी फ्राइडे तक आप वो चीज़ें जमा करवा सकते हैं ताकि हम हफ्ते को और इतवार को 2 दिन बाकायदा हम वहाँ विजिट अब आइंदा से मुसलसल करेंगे। उसके अलावा कोरिंथोस, क्सांथी, कोमोतीनी और कतरीनी, जहाँ जहाँ भी हिफाजती सेंटर्स हैं, हम इंशाल्लाह ताला मीडिया के थ्रू हम वहाँ भी विजिट करने का प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ही वहाँ पर हम विजिट करने जाएंगे। ये तो बात हो गई हिफाजती मराकज़ की। अब एक और चीज़ की खबर की तरफ आते हैं। पिछले दिनों एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम शाह जी, मैं तारिक सरवल्लामिया तो बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मुख्तसर है, कैसे यूरोप तो फिर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान की फ्रांस बेल्जियम तो? सॉरी, दोबारा रिपीट करना ऐसा ऐसा जरा। इटली, स्पेन वगैरह तो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं या पाकिस्तान तो वापस जा सकते हैं अगले मुल्क? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? किस 10 साल ਦੇ पेपर 10 साल पेपर? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਹੋ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ तमाम ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਸਵਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਖੌਫ ਖਤਰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ सफ़र कर सकते हो जी। अब एक और खबर की तरफ चलते हैं। पिछले दिनों हमारे एक साथी दोस्त मिनहाज वेलफेयर के सदर मुदस्सर खादम साहब ने एक मीटिंग कॉल की। हमें फ़ोन आया रात को 11 बजे के करीब कि भाई सुबह अलादापोन चीफ से हमने मुलाकात तय की है और सुबह 12 बजे हफ्ते वाले दिन सुबह जुमे की रात को फ़ोन आया और आपने जाना है। मैंने उनसे पूछा कि जी एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा जी कि अमूनिया में जो बस का प्रॉब्लम है और जो दुकानों पे पकड़ पकड़ के वहाँ निकालते हैं लोगों को और लीगल लोगों को भी, वो कागज़ों वाले लोगों को भी पकड़ के ले जाते हैं, इन सब बातों पे जो है वहाँ पर मीटिंग जानी है। मुख्तलिफ शख्सियात के उन्होंने नाम लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको फ़ोन पे जवाब नहीं दिया, हालांकि मुझे मालूम था कि अलादापोन के जो चीफ हैं उनका दायरा इख्तियार सिर्फ महदूद है, उनके इख्तियारात में ये सारी बातें नहीं आती। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? कौन साहब? जी साजिद भाई। अल्लाह दा एहसान करम, सवाल करो जी। किन्ना चीज रखते हैं, पक्की फरमाइश है ना जेड़ी, वो दसो।
वो पक्की गल जी। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, कानून ऑलरेडी नवा आ गया है, तमाम दफ्तर चला गया है, पूरे यूनान, तमाम पुलिस स्टेशन, तमाम अलादापोन, तमाम जगह ते कि आंदा तो बाद ਜਿਹੜੇ भी गैर कानूनी बंदे वो पकड़नगे 1 साल तक उन्होंने वो रखने के पाबंद ने, वो रख सकते हैं कानूनी तौर पर हिफाजती मराकज थाने 1 साल तक। 1 जनवरी तो ये लागू हो जाएगा, यानी इसका इतलाक हो जाएगा। अब इसमें 2 बातें हैं कि जिन लोगों ने पहले से जो पकड़े हुए हैं गैर कानूनी और उन्होंने सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था, यानी रेड कार्ड के लिए, जिसको दूसरे लफ्जों में रेड कार्ड कहते हैं, वो लोग उसी पुराने कानून के तहत उनको डील किया जाएगा जो पहला कानून था उसके तहत। और अब जो नए लोग पकड़े गए हैं या पकड़ेंगे या पकड़ रहे हैं, उनको वो हर हालत में, चाहे वकील करें आप, वो आपका अपील करेगा, जो मर्जी करें आप, अप्लाई करें आप, वो आपके केस रिफ्यूज होंगे। जब तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता 1 साल तक वो रख सकते हैं आपको। और मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ एक खास मकसद के लिए उनके साथ चला गया कि देखूं कहां तक इसमें हकीकत है और कहां तक नहीं है। मुझे मालूम था कि वो नतीजा इसका उनके दायरे इख्तियार में ये चीजें नहीं है, जबकि अमन कमेटी जो अमूनिया में बनी हुई थी, जिसने बहुत बड़ा काम किए, बहुत सारे मसाइल को कंट्रोल किया, और उस अमन कमेटी की मीटिंगें डायरेक्ट पूरे यूनान के सरबराह पुलिस, वज़रा और जो जनरल्स जिनके इख्तियार में ये चीजें हैं, जिनके अंडर ये अलादापोन वाले भी आते हैं, चीफ यहां के, उनसे मुलाकातें हुई और वो कामयाब हुई। इस पे तफसील से आगे हम बात करेंगे, इसका अहवाल भी आपको बताएंगे और अपनी मर्जी से अपने ममालिक जाने वालों के लिए भी आपको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हेलो, किद्दां जट्टिए, ओ मेरी फोटो मिल गई? हाँ जी मिल गई। हाय वे जट्टा, की हो गया तेनू? इन्ना कमजोर हो गया, कुछ खांदा पींदा नहीं। मेरे कोल हुंदा सी ते मैं रोज ताजा मक्खन कढ़दी सी ते तू खांदा सी, ताजा ताजा दुध पींदा सी। हुण भी तां मैं ताजा ही जूस करदा, जेड़े वेले तेरी याद आवे, तेरियां ताजा ताजा गल्लां सुन लैंदा। हाय मैं मर जावां। ताज़ा मोबाइल जेड़ा रिश्तियां नू ताज़ा रखे। मैं हूं ज़ीशान मियां। मैं आपके लिए वीनस टीवी पे एक लाइव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसका नाम है कानूनी मशवरे। मैं आपके तमाम लीगल मसाइल का हल पेश करूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी or email me during my live TV show on 6 o'clock Tuesday, only on Venus TV.
ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर। पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। वेलकम बैक नाजरीन। ग्रीस टाइम से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। हर इतवार को ये प्रोग्राम इमिग्रेंट असाइनमेंट, इमिग्रेशन के मालूमात के लिए ये पेश किया जाता है। हम बात कर रहे थे, इस दरमियान हमें एक हमारे दोस्त हैं, कॉलर हैं आरिफ महमूद साहब टावरों से, उन्होंने बड़ा अच्छा अहम सवाल किया है, उसकी तरफ हम आते हैं ताकि सबको ये इतला हो जाए, अवेयरनेस हो जाए। मैं अलादापोन की मीटिंग की बात कर रहा था, वहाँ पर हम सब लोग गए, बहुत समाजी सियासी सब शख्सियात, मीडिया वहाँ पर गया, लेकिन अफसोस कि वो होना कुछ भी नहीं था। उनका मेन मकसद, क्योंकि उनकी ड्यूटी में ये शामिल है, इस वक्त यूरोपियन यूनियन के तहत जो प्रोग्राम है सेल्फ रिपाट्रिएशन का, जो अपनी मर्जी से अपने ममालिक जाना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। और उनको ये चीज़ ख्याल नहीं आया कि कमी क्यों आई है। उसकी वजह यह है कि सख्ती उन्होंने की हुई है, डेली बेस पे वो जो है वो पकड़ दकड़ कर रहे हैं। जितने भी तकरीबन इलीगल लोग हैं वो पकड़ कर उन्होंने थानों में और कैंपों में रख दिया हुआ है। तो अब लोग कैसे, वो कहाँ से लोग हम लेकर आए जो उनको दें कि भाई ये आप लोग ये जाएं, इनको अपना आप खाता पूरा करें। तो ये उन्होंने एक माह पहले, मैंने अपने इस प्रोग्राम में भी बताया था कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगान, मिस्री, कुर्दी नुमाइंदों को बुलाया था और उन्होंने वो ब्रोशर जो छपवाए थे मुख्तलिफ ज़बानों में, हमने यहाँ अपने प्रोग्राम में भी बताया था और ये चीज़ उन्होंने अवेयरनेस कर दी थी। लेकिन वहाँ पर वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट की कि भाई आप सारी शख्सियात जो हैं, जो बाहर लोग हैं गैर कानूनी, उनसे आप कहें कि आप अपनी मर्जी से अपने मुल्क जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पास भेजें। वहाँ पर थोड़ी सी बात की भी आसिफ क्यानी साहब ने, जिसकी तर्जमानी एहसानुल्लाह खान साहब ने की, अपने ये सारे मौक़िफ़ उनको बताए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं ऊपर आला सतह पे सिफारिशात करूंगा आपकी, बशर्ते कि आप मुझे पहले आदमी ला कर दें। मुझे तो मालूम था कि इसका यही हशर होना है। बहरहाल कैसा मुस्तर, सब लोग बददिल होकर वहां से उठकर हम आ गए, पम्फलेट वगैरह उन्होंने दिए, वो सब ने वसूल किए और हम वहां से वापस आ गए। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? हेलो जी, कौन साहब कहां से? जी साजिद बोल रहे हैं जी, इलियन तो। जी साजिद भाई, सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाह जी आवाज सही क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है साजिद भाई। शाह जी पूछना है कि नेशनैलिटी कराई सी मैं 2 साल हो गए ने पहले। हाँ जी। क्या ये भी जेड़ा हुन इन्होंने स्टे लई है अदालत ने, ये भी उस जिम्मे से आंदे ने? जी हाँ बिल्कुल साजिद भाई, 2 साल पहले, क्योंकि रागूसी दा जड़ा कानून सी वो 2 साल पहले ही आया सी और बदकिस्मती है कि अजे फिलहाल वो सारे केस जड़े ने वो पेंडिंग ने, एज इट इज़ बेस ते जिथे जिथे वो केस ने उन्होंने उस तरह ही रोक दिता गया। उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी कोई ना कोई पेशरफ जी है वो होएगी, लेकिन ऑफकोर्स जनवरी तो बाद। मैं वो आरिफ महमूद साहब का सवाल नहीं भूला, मैं इस बात को ख़त्म कर लूँ, ये चैप्टर क्लोज कर दें। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग भी अपनी मर्जी से अपने ममालिक जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, कोई भी हैं पूरे यूनान से, आप मेरे फ़ोन नंबर प्रोग्राम के बाद आप कंट्रोल रूम से ले सकते हैं, सारे लोगों को मालूम भी है। आप मुझसे आप डायरेक्ट रब्ता कर लें। मेरी टीम अमूनिया में डॉक्टर रज़ाक साहब है,
वहाँ पर आप रब्ता कर लें। और इंशाअल्लाह ताला लोगों को कुछ तफसाद भी होते हैं, डर होता है, खौफ होता है, लेकिन सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन, लीगल लोग नहीं, जिनके पास पासपोर्ट हो उनकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर फ्लाइट करवाना मेरा काम है। ज़्यादा लेट नहीं होंगे। और ये सिर्फ पुलिस के थ्रू जो फ्लाइट जाएंगी वो सिर्फ टिकट देते हैं, आप ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, ओवरस्टे नहीं होंगे, शंगन कंप्यूटर पे आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा, IOM वाले जो है वो प्रोग्राम भी है, लेकिन इस वक्त उनकी फ्लाइटें जो हैं वो इस वक्त क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं। जनवरी में दोबारा उनका डिपार्चर जो है वो शुरू होगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें डिले हो सकता है। जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं विद इन 10 दिन, बशर्ते उनके पास पासपोर्ट हो या सफारत खाने से उनका गेट पास बना हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गारंटी के साथ 10 दिन के अंदर अंदर विद इन 10 डेज आपको हम डिपार्चर करवा सकते हैं, आपकी रेगुलर फ्लाइट आपको लेकर दे सकते हैं। तो आप अपने हालात को देखते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद हम आरिफ महमूद साहब के सवाल का मैं जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या जी, मैं मोहम्मद औरंगजेब अब्बासी बोलना पाया कादफ्तीसिया तो जी अब्बासी भाई। सर साढ़ा नाम है कोई पिछले साल हो एजेंटी का झूठा केस पिया सी ते वीनस टीवी ते तारीखां साडियां बंदे केस ने ते साडे बारे जिते टीवी दे केस चलदा रहा, लेकिन जेडे असल बंदे ने उन्होंने की किसी टीवी वाले बुलाया ही नहीं है कि उन्होंने पूछा हकीकत के हकीकत बनी है उथे जी जी किस वजह से उन्होंने बंदे चुकाया, इन्होंने बंदे गुजरात के बंदे से तो उन्होंने सानू बेकसूर ते बेगुनाह चुकाया सी जी, समझियो उन्होंने लेन देन किसी और बंदे नाल सी ते अब्बासी भाई, क्योंकि ये मामला मेरे इख्तियार च नहीं है। जो वीनस टेलीविजन के इंचार्ज, क्योंकि उन्होंने डील किया सी मसला इब्राहिम फैज साहब ने, वो आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तुसी उन्हां नाल रब्ता कर लेना। मेरा मामला सिर्फ है इमीग्रेशन के मामलात नाल ने, मैं इन्हां दी जिम्मेदारी और ये मुतलिक अगर कोई सवाल होए तो मैं हाजिर हाँ जी। नाजरीन, आरिफ महमूद साहब ने सवाल किया था टावरों से कि जिन लोगों के पास 10 साल के स्टिकर हैं या 2 साल के या फॉरएवर, और वो मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाना चाहते हैं यहाँ छोड़कर सब कुछ, और उनके सोशल सिक्योरिटी यानी एनसिमास भी लगे हुए हैं, टैक्स वगैरह पे करते रहे हैं, क्या अगर वो छोड़ के जाना चाहें तो उनको वो जो सोशल सिक्योरिटी है या जो टैक्स उन्होंने पे किया हुआ है क्या उनको वापस मिल सकता है? ये इनका सवाल था। मैंने कई प्रोग्राम्स में इसको क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान के साथ यूनान हुकूमत का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं है। ये वो चीज़ें होती हैं बायलैटरल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, हुकूमती मुआहदे होते हैं जो दोनों हुकूमतों के दरमियान होते हैं। अगर वो हुए हों तो फिर उनमें ये चीज़ें ट्रांसफरेबल होती हैं, या पेंशनें या कैदियों का तबादला या इस किस्म की जो चीज़ें हैं। तो बदकिस्मती से आपके पास चाहे जितने भी एनस्मेज हो, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से जाएंगे, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये यहाँ का कानून है। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? मैं बोल रहा हूँ जी भट्ट साहब। मैं पूछना चाहना कि जेडे बंदे को 10 साल के कागज ने या फॉरएवर कागज ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ यूरोप ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? भट्ट साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अफसोस कि यूनान जेडे कानून बनाता है वो सिर्फ कुछ मखसूस हालात और उसके मुताबिक नहीं बनाता। इस वास्ते कोई ऐसा रेजिडेंस नहीं हैगा। और दूसरी गल ज़हन च रखो कि कोई मुल्क जिहड़ा रेजिडेंस अद या पारामूनी देंदा है वो अपने मुल्क च रहन वास्ते देंदा है। ਉਹਦੀਆਂ शर्तां होंदियां ने, ਉਹਦੇ कवायफ होंदे ने, वो तुसी मुकम्मल कर दिओ तो तुहानूं रेजिडेंस दिता जांदा है। कोई मुल्क भी दुनिया च ऐसा रेजिडेंस नहीं देंदा कि जाके दूसरे ममालिक की तुसी काम करो। इस वास्ते यह चीज़ जिहड़ी है गैर फितरी है, जिहड़ा साडे लोकां दा तकाजा है। और यूनान का कोई ऐसा कानून नहीं हैगा कि जिहड़ा तुसी 10 साल वाले या फॉरएवर
ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਪੀਮਾਕਰੋਨ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਰਿਟਨ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, और ये मैं जारी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आरिफ महमूद साहब, आपको इस सवाल का जवाब और बाकी दूसरे लोगों को भी मिल गया होगा। मैं पिछले कुछ काफ़ी हफ्तों से हमारी बहनें पाकिस्तानी, इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में मुझे फ़ोन कर रही हैं। उनके बच्चों के मसाइल हैं, उनके अपने फैमिलीज़ के जो इमिग्रेशन के मुतल्लिक हैं वो भी उन्होंने बताए हैं। कुछ पे मैं काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जैसे कोई तसल्ली बख्श जवाब आएगा तो मैं अपनी बहनों को ज़रूर आगाह कर दूंगा। सब बहनों से गुजारिश है कि बिला झिझक आप फ़ोन कर सकती हैं। जो भी आपका कानूनी, बच्चों का, फैमिली का, अपना रेजिडेंस का, टैक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिला झिझक बिला खौफ मुझसे रब्ता कर सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी जो भी महकमा होगा उससे बात करके आप तक उसको पहुँचाऊँगा। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम जी सर, मैं वहीद बोल रहा हूँ। कौन? वहीद जी वहीद भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह दा करम दुआ। अरे भाईजान, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਵੇਵਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕਿਹੜੀ? ਕੀ ਵੇਵਸ? इदिकी वेवियोसी। इदिकी वहीद भाई जी, हर इदिकी वेवियोसी ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਿਕੀ ਵੇਵਿਓਸੀ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ तमाम इदिकी वेवियोसी ਤੇ डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਵੀਓਸੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਾਨੋਰਮੋ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਵੀਓਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਮਾ ਵੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਵੀਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਮੋ ਜਾਓ ਬਲਦੀਆ, ਬਾਕੀ तमाम ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਮੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਤੋਂ दोबारा रिन्यू होके नवी इदिकी वेवियोसी तो मिल जाएगी। ये इदिकी वेवियोसी उस वक्त तक मिलती रहेंगी जब तक आप सबके अदालत फाइनल फैसले नहीं कर देती, चाहे उस पर 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, 2 साल लगे। जब अदालत फाइनल फैसला कर लेगी आपके हक में या आपके खिलाफ, आपके हक में होगा तो ताकि पेरीफेरिया पाबंद होगी कि आपको आपका रेजिडेंस इशू किया जाए। अगर आपके खिलाफ होगा तो केस वहाँ ख़त्म, फिर दोबारा आपको ना वेवियोसी मिलेगी और क्योंकि आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो गया है, उस पर ना ही आपको दोबारा वेवियोसी मिल सकेगी, ना ही वो अदालत आपको वो दोबारा एक जो कन्फर्मेशन है वो देगी। उसके अलावा इदिकी वेवियोसी वाले भी सिर्फ पारातासी में अपने अपने मुमालिक जो उनकी तारीख लिखी है और जो ख़त्म होने वाली है उसके दरमियान
आप रह सकते हैं। मुझे इंडिया से पिछले दिनों को 3-4 फ़ोन ऐसे आए हैं और पाकिस्तान से भी फ़ोन आ रहे हैं। अभी तक अबहम पाया जा रहा है कि जो नीली वेवियोसी वाले इस पारातासी से पहले गए हुए थे उनको कुछ शख्सियात मिसगाइड कर रही हैं कि वो 31 दिसंबर तक हर हालत में वापस आएँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर एक को दोबारा ये बात बता रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये वाजे कर दें कि जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उस पर वाजे तौर पे पारातासी 9 नवंबर 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक है और इससे के पहले के जो लोग गए हुए हैं उनकी वेवियोसी की जो तारीख और महीना है वो इशू होने का उस पर लिखा होता है और ख़त्म होने का 1 साल मियाद होती है। और 1 साल मियाद जो है अगर वो 2013 में ख़त्म हो रही है तो वो रह सकते हैं उस पारातासी के दरमियान। उनको 31 दिसंबर को आने की ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर को सिर्फ वो लोग वापस आए जो नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है कि जिन लोगों की वेवियोसियाँ 30 सितंबर 2012 को ख़त्म हो रही हैं उनको 3 माह की एक्सटेंशन दे दी है। वो 31 दिसंबर 2012 तक हर हालत में उनको वापस आना है। बाकी तमाम लोग इस जुमरे में नहीं आते, वो आराम से रहकर अगली पारातासी में भी वापस आ सकते हैं। इसमें एक और बात है कि बहुत सारी शिकायत आई हैं कि वहां से एयरलाइनें उनको चढ़ने नहीं देती। मैंने अब बार बार ये आपको ये शोर मचा के ये बातें करता हूं कि तमाम पेरिफेरियाज ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया हुआ है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर जी मैं हरकुंबर सिंह बोल रहा करंतपुर। जी जी सर जी मैं शुक्रिया करना चाहना वा वीनस टीवी ਦਾ जी बहुत और अदा सारिਆਂ ਦਾ जी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ वीनस टीवी ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ब्रदर बहुत धन्यवाद और अपनी दुआवां याद रखो। रब मैनू हिम्मत और हौसला दे और मैं ऐ सिलसिला आखिरी सांस तक जारी रखे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ बस मेरी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ और मेरी ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। ये हमारे भाई थे इंडियन कोरिंथो से। मैंने पहले भी कहा कि हमें कोरिंथो से, रोदोस से और बहुत सारे इलाकों से, पेरिस्तेरी से हमारी एक बहन है वो भी, और भी बहुत सारी जो है मैं नाम भूल जाता हूँ, वो फ़ोन करती हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, शुक्र है कि ये एतमाद है, ये मेहनत है और अल्लाह ताला आप सबसे दुआ है कि मेरे लिए दुआ आप हमेशा कीजिए। दुआओं के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सकेगा आपकी बेलौस खिदमत करना मुझ पर लाजम और फ़र्ज़ है और मेरा ख़ानदानी मेरी तरबियत भी है, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पर। तो मैं बात कर रहा था अपना पारातासी की कि आप एयरलाइनें जो हैं बाज़ औक़ात अब लोगों ने 10 साल के कागज़ जमा करवाए हैं और आपको मालूम है कि जो 10 साल के कागज़ जमा करवा कर वेवियोसी लेकर जाते हैं उनकी फ़ाइल पेरीफेरिया इंटेलिजेंस में सबसे पहले भेजता है। मिनिस्ट्री पुरियो प्रोस्तासिया तो पोलिटी या डेमोसियस, वहाँ पर वो महकमा है जो आपकी फ़ाइल आपके कागजात चेक करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है वो कंप्यूटर पे फीड हो जाएगा और बाकायदा जो एयरलाइंस हैं वो अब जो वेवियोसी वाले जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो एयरलाइन वाले वहाँ वाले जो स्टेशन मैनेजर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी, अगर उनको कोई शक पड़ जाए वो आपको ट्रैवल नहीं करने देते या ट्रैवल करने से पहले ही अगर आप रिकन्फर्म करवाने जाते हैं टिकट तो उनको अगर कोई वहम आ जाता है, शक पड़ जाता है
तो वो यहाँ अपनी एयरलाइन को मैसेज भेजते हैं कि भाई हमें इसकी आप कंफर्मेशन दे कि हम इसको डिपार्च करें या ना करें। एयरलाइन जो है यहाँ की, एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ वो जो कवायफ आए होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम इसको वहाँ से चढ़ने दें, ये क्लियर है या इसकी कोई प्रॉब्लम है। अगर तो उनके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई तो वो एयरलाइन को बता देंगे कि भाई ये बंदा सफर नहीं कर सकता। अब दिन ब दिन यहां तक हालात पहुंच रहे हैं, यानी तरक्की हो रही है, बहुत ज्यादा मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं। इसलिए आप लोग जाने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं आइंदा के बाद, उससे बेहतर है 10 दिन 15 दिन इंतजार कर लें। अपनी वेवियोस ये जितनी भी हैं, अगर जिसको कोई शक है, जिनके पास तो एतमाद है कि हमारे तमाम कागजात बिल्कुल सही हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो बेधड़क होकर जा सकते हैं। उनके तो अगर जिनको कोई वहम है तो वो जाने से पहले चेक करवा कर जाएं कि कंप्यूटर पे, शेंगन कंप्यूटर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी प्रोग्राम से पहले एक इंडिया से भाई ने फोन किया मुझे, उनके शादी के कागज से। अब जाती दफा एयरपोर्ट वालों ने उनकी वेवियोसी रख ली और वो उनको जाने दिया और उनको कहा कि जी वहां से वीजा लगवा कर आए। ये मैं कितनी दफा आपको कह चुका हूं कि जिन लोगों की अपरिप्ति की, इससे पहले जी हम 2 मरतबा 3 मरतबा होके आ गए हैं। बड़े भाई, जो पहले होता रहा, खुदा के लिए मैं अपना गला फाड़ फाड़ के ये आपको बताता रहा हूं कि पहले जो अगर आप करते रहे हैं, ये दिन ब दिन हालात चेंज हो रहे हैं, कानून चेंज हो रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुना करें। अब वो आदमी वहां स्टक हो गए हैं कि जाहिर है कि उनकी अपरिप्ति की अपोफासी आ गई है, वो कंप्यूटर में है। जाती दफा एयरपोर्ट वालों ने वो वेवियोसी उनकी रख ली क्योंकि उनकी अपरिप्ति की अपोफासी ही आई हुई थी, रेफ्यूज की। उनको ख्याल ही नहीं आया, वो बेधड़क होके चले गए। अब उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। तो ऐसी चीजों से आप परहेज करें। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? टाइम भी थोड़े हो गया। हेलो 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 जी, कौन साहब कहां से? मैं मालपुर से बोल रहा, मैं जसवंत से बोल रहा जी। जी तो मैं आपसे पूछना था मेरे पेपर 10 साल ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ जी। ਤੇ मैं क्यों मेरे घर वाले के पेपर नहीं है? किदे? मेरे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ के पेपर नहीं है। अच्छा, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेपर ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ पेपर के साथ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ के हिसाब ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ जन्म ਇੱਥੇ होया करके? नहीं ब्रदर, यूनान का कानून कोई ऐसा नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। और ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਗਲਿਸਟਰੀਆ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ 300 ਯੂਰੋ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ। 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵਗਲਿਸਟਰੀਆ ਵੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਮਿਤਰੋਪੋਲੀਓਸ ਮੋਨੋਸਟਰਾਕੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी जिनके फैमिलीज ने अपने बच्चों के 18 साल के रेजिडेंट्स इशू करवाए हुए हैं और उनको अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वहाँ भेज दिया हुआ है,
स्टडी करने के लिए, तो उससे बेहतर है कि आप इसी जो ऑफिस में मैंने कहा है, एवेंगेलिस्ट्रिया वियो अथीना 6वां फ्लोर, और वहां पर जाके मिसिस दियामांदीदू ये इंचार्ज हैं इस महकमे की, और आप जाकर उनसे मुलाकात करें। अपने बच्चों के रेजिडेंस आप साथ ले जाएं, फोटोकॉपियां, और जाकर आप उनसे मशवरा कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन मैंने तो उनका जवाब आपको अपने प्रोग्राम्स में बता दिया हुआ है ऑलरेडी कि वो नहीं चाहते कि बच्चे, उनको रेजिडेंस यहाँ रहने के लिए दिया हुआ है। आज का प्रोग्राम नाजरीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम्स की अगर कोई ऐसी बात है, कोई इस्लाह है, कोई इसमें सजेशन है, वो आप प्रोग्राम के यहाँ पर स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर है उनको आप बाद में कॉल करके आप उनको नोट करवा सकते हैं, और अपने सवालात भी आप हमें भेज सकते हैं इन्हीं नंबर के ऊपर, ताकि उनको स्टडी करके हम अगले प्रोग्राम में आपको जवाब दें। अगले जुमे तक के लिए अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद जमील को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका नेगहबान। हेलो, किद्दां जट्टिए, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। बुराक ट्रैवल पाकिस्तान में इंडिया बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे।